हेलो फ्रेंड्स इस ट्यूटोरियल में मैं आपको स्टैटिक मेथड और स्टैटिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने एक डेफिनेशन लिखी है कि स्टैटिक मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज इन पीएचपी इज वेरी यूजफुल फीचर्स। एक अच्छा फीचर्स है। यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्टैटिक मेथड एंड प्रॉपर्टी इन ए पीएचपी कैन डायरेक्टली एक्सेसिबल विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। यानी स्टैटिक मेथड और प्रॉपर्टी को फ्रेंड्स आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उसका एग्जांपल देकर बताऊंगा कि स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक प्रॉपर्टी को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, उसमें आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा। फ्रेंड्स एक बात और देखो फ्रेंड्स, स्टैटिक क्लास इफ योर ऑल मेथड्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्लास इज स्टैटिक, तो स्टैटिक मेथड्स एंड प्रॉपर्टी in PHP will be treated as a public if no visibility is defined। फ्रेंड्स अगर स्टैटिक प्रॉपर्टी और स्टैटिक मेथड्स में कोई भी विजिबिलिटी डिफाइन नहीं है तो उस केस में उनकी विजिबिलिटी फ्रेंड्स पब्लिक होगी एज यूजुअल। अगर नॉर्मल फंक्शन आप बना रहे हैं उसमें कोई भी विजिबिलिटी आपने डिफाइन नहीं की है तो उसमें भी क्या होती है फ्रेंड्स, उसकी विजिबिलिटी पब्लिक होती है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, स्टैटिक मेथड्स एंड प्रॉपर्टी इन PHP इज अ वेरी यूजफुल फीचर्स। अच्छा फीचर्स है, बहुत ही यूजफुल है। इसको हम आगे यूज करेंगे जब मैं आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में डिटेल में बताऊंगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं, स्टैटिक मेथड्स एंड प्रॉपर्टी इन पीएचपी कैन डायरेक्टली एक्सेसिबल विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, योर PHP class will be static class if your all methods and property of the class is static। फ्रेंड्स अगर आपके सभी मेथड्स और प्रॉपर्टी अगर स्टैटिक्स हैं तो वो क्लास भी फ्रेंड्स कैसी होगी, स्टैटिक क्लास होगी। स्टैटिक मेथड्स प्रॉपर्टी इन PHP will be treated as a public if no visibility defined। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर डिफाइन नहीं किए तो वो, ये भी फ्रेंड्स मैंने वैसे ही लिखा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, सेम ही लिखा हुआ है, स्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ क्लास इज प्रॉपर्टी व्हिच इज डायरेक्ट एक्सेसिबल फ्रॉम क्लास विद द हेल्प ऑफ। हाँ फ्रेंड्स, इसमें ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही नहीं, तो हम प्रॉपर्टी और मेथड्स को कैसे एक्सेस करेंगे? तो फ्रेंड्स ये होता है, यानी ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये स्कोप रिजोल्यूशन, इससे हम एक्सेस करेंगे। मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे एक्सेस करेंगे। और फ्रेंड्स हमें प्रॉपर्टी और मेथड्स को स्टैटिक बनाने के लिए उससे पहले हमें स्टैटिक कीवर्ड्स का यूज करेंगे। यू कैन डिक्लेयर स्टैटिक प्रॉपर्टी यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड्स, यानी स्टैटिक कीवर्ड्स का, इन अदर वर्ड्स में यू कैन मेक एनी प्रॉपर्टी बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। मैं आपको दे रखा फॉलोइंग एग्जांपल्स दिस स्टैटिक वेरिएबल इन पीएचपी। मैं आपको एक एग्जांपल देकर दिखाता हूं। फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं। इस क्लास का नाम फ्रेंड्स एबीसी दे देते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए, मैं क्या करता हूं फ्रेंड्स, हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, पब्लिक अगर प्रॉपर्टी बनानी है यानी स्टैटिक प्रॉपर्टी बनानी है तो मैं पब्लिक सेट कर देता हूं। फ्रेंड्स अब हम स्टैटिक कीवर्ड्स का यूज करेंगे। मैंने जैसे फ्रेंड्स आपको बताया था यहाँ पे कि यू कैन डिक्लेयर स्टैटिक प्रॉपर्टी बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड्स। स्टैटिक कीवर्ड्स का यूज करके आप प्रॉपर्टी को कैसे बना सकते हैं, स्टैटिक। इसका नाम रख देते हैं फ्रेंड्स टेबल। टेबल में फ्रेंड्स मैं दे देता हूं, आप कुछ भी रख सकते हैं, लॉग इन टेबल। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब फ्रेंड्स एक फंक्शन बनाता हूं मैं पब्लिक। ये तो मैंने पहले प्रॉपर्टी बनाई थी, यानी ये तो प्रॉपर्टी है इस क्लास की, या वेरिएबल्स भी आप बोल सकते हो इसको। फ्रेंड्स एक पब्लिक, अब स्टैटिक लगाना होगा अगर मैं फंक्शन बनाना है फ्रेंड्स। इस फंक्शन का नाम हम लोग देते हैं फ्रेंड्स डेमो। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं तो डेमो रख सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर मैं इको करा दूं कि दिस इज स्टैटिक फंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या होगा फ्रेंड्स, मैंने आपको इसमें एक चीज बताई थी फ्रेंड्स कि स्टैटिक मेथड्स, इसमें मैंने आपको बताया था in PHP very useful static method property in PHP directly access without creating object of class। आपका क्लास को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, इसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं किससे, इस स्कोप रिजोल्यूशन से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ये लिखूंगा क्लास, यानी ये क्लास, इसको हम डायरेक्टली एक्सेस करेंगे। फिर क्या लगाएंगे, स्कोप रिजोल्यूशन, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, इससे एक्सेस करेंगे। अब उसके बाद फ्रेंड्स इसका नाम, जो आपने ये वेरिएबल्स लिया है, प्रॉपर्टी ली है, तो इसको फ्रेंड्स अगर मैं इको कर दूं इस टाइप से, फ्रेंड्स मैं इसको अगर इको कर दूं तो हमारा क्या प्रिंट होगा फ्रेंड्स, इस केस में लॉग इन प्रिंट हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स,
देखिए फ्रेंड्स क्या प्रिंट हो गया, लॉग इन प्रिंट हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को हमने कैसे एक्सेस किया फ्रेंड्स, केवल इस स्कोप रिजोल्यूशन और क्लास का यूज करके, यानी इसमें हमने कोई ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स नहीं बनाया। ऐसी फ्रेंड्स अगर आप इस प्रॉपर्टी को इस फंक्शन के अंदर आप यूज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, उसका मैं बता देता हूँ। फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, डॉट एक सेल्फ कीवर्ड आती है उसका यूज करेंगे फ्रेंड्स, और फिर क्या करेंगे, डबल स्कोप रिजोल्यूशन, फिर इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। फ्रेंड्स नॉर्मल फंक्शंस में हम क्या करते थे, जो विदाउट स्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शंस होते उसमें हम क्या करते थे फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करते थे, डॉलर दिस कीवर्ड्स का यूज करते थे। नॉर्मल फंक्शन में क्या यूज करते हैं फ्रेंड, डॉलर दिस कीवर्ड्स का यूज करते हैं टू एक्सेस a property of class, क्लास की विदाउट। नॉर्मल फंक्शन में हम क्या करते थे फ्रेंड्स, नॉर्मल फंक्शन डॉलर दिस कीवर्ड्स का यूज करते थे क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए, किसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर। यानी इस फंक्शन के अंदर अगर हम इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं स्टैटिक केस में तो फ्रेंड्स हम सेल्फ कीवर्ड्स का यूज करेंगे, अदरवाइज हम अगर नॉर्मल फंक्शन में यूज करना चाह रहे हैं तो डॉलर दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। तो अभी तो फ्रेंड्स हम स्टैटिक है तो इसलिए हम इसका यूज करेंगे सेल्फ कीवर्ड का। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसको कॉल कराऊंगा तो सेम ही इसको कॉल करेंगे, कैसे फ्रेंड्स, ए बी सी, इसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन 2 टाइम्स और उसके बाद ये डेमो फंक्शन, ये और डेमो फंक्शन। तो फ्रेंड्स अब क्या होगा, यानी ये वाला हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रिंट हो जाएगा। देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से ई को हटा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, दिस इज ए स्टैटिक फंक्शन लॉगिन, इस पे देख दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स, दिस इज ए स्टैटिक फंक्शन और ये लॉगिन क्या था, यानी ये लॉगिन कौन सा था फ्रेंड्स, ये वाला, यानी यहाँ पाया कहाँ से, इस वेरिएबल का। इस वेरिएबल को हमने कहाँ पे यूज किया, इस फंक्शन के अंदर। कैसे यूज किया फ्रेंड्स, सेल्फ कीवर्ड का, उसके बाद दो स्कोप रिजोल्यूशन और टेबल। फ्रेंड्स ये हो गया स्टैटिक प्रॉपर्टी, यानी ये तो हो गया फ्रेंड्स स्टैटिक प्रॉपर्टी। कैसे एक्सेस करा मैंने आपको बता दिया, ये क्या था फ्रेंड्स, स्टैटिक प्रॉपर्टी फॉर एक्सेसिंग आ स्टैटिक प्रॉपर्टी विदाउट मेकिंग आ ऑब्जेक्ट। स्टैटिक प्रॉपर्टी, इससे क्या फ्रेंड्स हमने क्या यूज किया, इसको फ्रेंड्स हमने यूज किया, फंक्शन यूज किया, एक्सेस आ फंक्शन without making a object। तो फ्रेंड्स ये होता है स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड्स का यूज, किस तरीके से हम स्टैटिक कीवर्ड्स का यूज करते हैं प्रॉपर्टी और फंक्शन के अंदर। एक बात और फ्रेंड्स, ये तो मैंने बना दिया फ्रेंड्स, अब अगर फ्रेंड्स मैं इसको इनहेरिटेंस के केस में भी यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं एक क्लास बनाता हूँ, फ्रेंड्स देखिए अगर मैं क्लास बनाता हूँ एक्स वाई जेड की और एक्सटेंड करता हूँ फ्रेंड्स मैं ए बी सी। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहूँ, यानी स्टैटिक प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पर एक्सेस करना चाहूंगा तो फ्रेंड्स हम इसके लिए यूज करते हैं पेरेंट। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या है, पेरेंट क्लास है और ये क्या है फ्रेंड्स, चाइल्ड क्लास है, या पेरेंट क्लास या इसे आप बेस क्लास भी बोल सकते हो, पेरेंट क्लास या बेस क्लास भी बोल सकते हो, बेस और पेरेंट। फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज छूट ना जाए, बस हर चीज आपको अच्छे से समझाऊं। तो फ्रेंड्स ये होगी आपकी बेस क्लास और ये होगी फ्रेंड्स चाइल्ड क्लास, इसे बेस या पेरेंट क्लास बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम इस बेस क्लास की प्रॉपर्टी को यहाँ पर एक्सेस करना चाहें
तो फ्रेंड्स हम यूज करते हैं पेरेंट कीवर्ड। उसके बाद फ्रेंड्स दो स्कोप रिजोल्यूशन, और उसके बाद आपका जो भी ये वेरिएबल्स होगा इस टाइप से। फ्रेंड्स इसको हम यहाँ से क्या करा देते हैं, रिटर्न करा देते हैं। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करूंगा, XYZ यानी जो आपकी क्लास का नाम, अब इसको एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, डॉलर टेबल। अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा लॉगिन। देखना फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स में यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा। एक फंक्शन और बना देते हैं फ्रेंड्स, मैं भी दिखाता हूँ आपको। इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, इसका नाम देता हूँ मैं हेलो। एक काम करते हैं फ्रेंड्स, इसमें इको करा देता हूँ फ्रेंड्स अभी मैं, दिस इज हेलो फंक्शन। तो अभी तो फ्रेंड्स मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को प्रिंट करा रहा हूँ, देखते हैं यही प्रिंट होना चाहिए फ्रेंड्स। सिंटेक्स एरर 44 लाइंस, कहीं पर सिंटेक्स एरर है फ्रेंड्स, मैं अभी आपको बताता हूँ फ्रेंड्स क्या एरर है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या था, ये एरर था, ये एरर आ जाता। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, इसको हमें डायरेक्ट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट एक्सेस करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे नॉर्मल हम प्रॉपर्टी को एक्सेस कराते थे, यानी इसको अगर हम इसको अपनी एक्सटेंड यानी जो चाइल्ड क्लास में एक्सेस कराना है तो कैसे कराएंगे फ्रेंड्स, इको उसका क्लास का नेम आपका डबल पैरेंथेसिस टेबल, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा। देखिए ना फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रेंड्स, देखना, क्योंकि इसको हमें पेरेंट्स लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। यानी बेस क्लास की प्रॉपर्टी को यानी स्टैटिक प्रॉपर्टी को अगर आपने एक्सेस करना तो जैसे नॉर्मल यहाँ पर आपने एक्सेस किया था यानी टेबल, सेम लाइक जस्ट आपको यहाँ पर अपनी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट पे इसको रिजोल्यूशन का 2 टाइम यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप ये वाला फंक्शन भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इको आपका फंक्शन का नेम, स्कोप रिजोल्यूशन, और फ्रेंड्स इस यहाँ पर ये सॉरी फंक्शन का नेम नहीं फ्रेंड्स, क्लास का नेम। अब यहाँ पर किसका यूज करेंगे, आपके अपने फंक्शन का नेम जो आपने बनाया फ्रेंड्स। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये भी क्या हो जाएगा, जैसे नॉर्मल ऊपर एक्सेस हुआ था सेम ऐसे एक्सेस हो जाएगा। देखना फ्रेंड्स, दिस इज ए हेलो फंक्शन। तो ये होता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप इस फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स इस टाइप से अपने जो चाइल्ड क्लास और उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन, उसके बाद आप इस फंक्शन का नाम यानी ए फंक्शन का नाम सिंपल, इस फंक्शन इस वाले को मैं कमेंट कर देता, देखना फ्रेंड्स वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स दिस इज ए स्टैटिक लॉगिन फंक्शन, स्टैटिक लॉगिन फंक्शन यानी कौन सा हुआ फ्रेंड्स, यानी ये वाला। ये फंक्शन हमने कहां से कॉल कराया फ्रेंड्स, चाइल्ड क्लास के, जो ये चाइल्ड क्लास है यानी ये वाला, इसके ऑब्जेक्ट, इस सॉरी ऑब्जेक्ट तो हम बनाते ही नहीं है स्टैटिक में, क्योंकि डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट के। इसके इस क्लास के यानी चाइल्ड क्लास के थ्रू मैंने यहाँ पे कॉल कराया, उसके बाद ये फ्रेंड्स फंक्शन हमारा सही वर्क कर गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स मेरा ट्यूटोरियल देखने के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चंस अराइज हो रहा है तो आप मेरे को डिस्कशन फॉर्म में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, और फ्रेंड्स मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।